नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द नॉलेज यू मस्ट नो पे। देखो, हमने लास्ट सीरीज इस सीरीज की स्टार्टिंग की जो वीडियो थी, फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने देख लिया था कि पुर्तगालियों को टक्कर देने के लिए डच आ गए थे, तो कंपटीशन बढ़ गया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और इसने पुर्तगालियों के नौसैनिक शक्ति को चुनौती दिया। अच्छा देखो, जब डच डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो इसका जो था फाउंडेशन यूरोप में हुआ था 1602 एडी, मतलब 1602 एडी में। और भारत में इसकी स्थापना हुई थी 1605 ईस्वी में। और फिर इसने भारत में आके कई जगह फैक्ट्रियां अपनी लगाई, जैसे 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, 1610 ईस्वी में पुलिकट में जो कि तमिलनाडु में है, 1653 एडी में चिनपुरा में जो कि बंगाल में है, और 1658 एडी में बालासोर में, और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। अब देखो क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ट्रेड में इनको टक्कर दे रहे थे उसी टाइम पे। तो डच सोच रहे थे कि हमें ज्यादा फायदा हो, तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल चलता रहा। और एक समय ऐसा आया 1759 एडी में, मतलब कि 1759 ईस्वी की बात है। बंगाल में पड़ता है, एक जगह है, नाम है बेदरा। बेदरा, बैटल ऑफ बेदरा इसे कहते हैं। बेदरा का युद्ध हुआ और युद्ध था बंगाल के तत्कालीन नवाब, जिनका नाम था मीर जाफर। और इसी समय मीर जाफर को परेशान कर रहे थे ब्रिटिश लोग, यानी कि अंग्रेज। जब ब्रिटिश मीर जाफर को परेशान कर रहे थे तो मीर जाफर को लगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो क्यों ना अंग्रेजों के दुश्मन डचों से हाथ मिला लिया जाए। मीर जाफर ने डचों से कहा कि आप हमारा साथ दो, हमारे पास सेना है, हमारे पास संख्या है, ताकत है, बस टेक्नोलॉजी नहीं है, बंदूक वगैरह कम होगी जो आपके पास है। हमारा साथ दो, दोनों मिलकर अंग्रेजों को हरा देंगे। अच्छा, सोचा तो बेहतर था, लेकिन समस्या ये थी कि अंग्रेज माने जैसे आज के साउथ के हीरो। साउथ इंडिया में एक्टर होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, दोनों खड़े होते हैं, सामने सारे विलन। एक्ट्रेसेस तुरंत एक्टर को बोलती है, देखो चलो इधर से, हमको डर लग रहा है भाई। एक्टर भागता है क्या? वहीं का वहीं खड़ा हो जाता है, एटीट्यूड में हाथ में पांव हिलाने लगता है, आंधी तूफान आने लगता है। एक्ट्रेसेस बोलेगी एक्टर से कि आपको डर नहीं लग रहा, इतने सारे विलन हैं। एक्टर तुरंत एटीट्यूड में आकर बोलता है, मैं काउंटिंग नहीं करता, बस मारता हूं। वैसे बात तो सही है, मारता है और जीतता भी है। यहाँ अंग्रेज काउंटिंग नहीं करते थे। सामने दो लोग हैं, सेना लेकर आ रहे हैं, या चार लोग सेना लेकर आ रहे हैं, लड़ते भी थे और जीतते भी थे। कम से कम इतिहास तो यही है। 1759 एडी में बेदरा नामक स्थान पर युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंग्रेजों ने हरा दिया डचों को और मीर जाफर को। मीर जाफर की नवाबी चली गई और डच हार करके हमेशा हमेशा के लिए भारत छोड़ के इंडोनेशिया चले चले गए। अच्छा, बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी इंडिया छोड़कर इंडोनेशिया गई थी? तो डच। देखो, अब तक दो कंपनी आई थी, एक पुर्तगाली जिनको अंग्रेजों ने अपना क्या बना लिया था, रिलेटिव बना लिया था, और दूसरा डच जिनको आउट कर दिया। एक एक कंपनी आउट करते हैं अंग्रेज, लास्ट में खुद बचेंगे। और जिस दिन अंग्रेज भारत में अकेले बच गए, उस दिन भारत स्वतंत्र रह पाएगा क्या? गुलाम हो जाएगा। इसके बाद उनका मतलब कि फोकस इंडिया पर होगा, है ना। अच्छा, डचों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था। डचों ने भारत में सूती कपड़े के व्यापार को प्रोत्साहन दिया था। इसके बाद जो कंपनी आई थी उसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हम देखेंगे आगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को कैसे कब्जा कर लिया, पूरे भारत पे, इंडिया पे, है ना। तो यूरोप में इसकी स्थापना हुई थी 1600 एडी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, और भारत में इसकी स्थापना हुई थी 1608 एडी में। तो हम उसको देखने वाले हैं आगे। तो यहाँ पे देखो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जितनी जितना मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, इतना काफी है। इतने में से ही क्वेश्चन आ जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी में से, ठीक है। तो आप लोग को यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।
पूरी मॉडर्न हिस्ट्री हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं और आप लोग यहीं से बस इसी चैनल पे सारा मैं पूरा नोट्स पीडीएफ सहित पूरा प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, तुरंत चैनल सपोर्ट कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आती रहे और पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को हम एकदम ईजी तरीके से पढ़ेंगे। और एंशिएंट हिस्ट्री का जो समरी है, जो मेन फोकस पार्ट है, उसको मैंने इसी चैनल पे डाल रखा है। आप उसको जाकर देखिए। आप लोग उसमें सारे ऐसे कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ो, कभी नहीं भूलोगे, है ना? तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।